नमस्कार, शाम के 5 बजे को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर टूटा तो सियासत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मंदिर के टूटने पर अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग थी, मगर अब इस जंग में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ते हुए सीधे वो वहीं जा पहुंची जहां पर मंदिर टूटा था। यहां कांग्रेस नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस हनुमान चालीसा के पाठ से आखिर कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, इसी पर करेंगे दंगल में हम बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर की सियासत इस देश में नई नहीं है। यूं कहिए कि भारतीय राजनीति की धुरी पर मंदिर घूमता ही रहा है। अयोध्या न सही, इस बार चांदनी चौक ही तो सुनिए हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यह हनुमान चालीसा उसी जगह पढ़ी जा रही है जहां सैकड़ों साल पुराना हनुमान का मंदिर था। मंदिर प्राचीन था और चांदनी चौक वालों की आस्था का मुख्य केंद्र भी था। मगर दिल्ली सरकार के सौंदर्यीकरण के लिए निकली क्रेन गरजी तो हनुमान का मंदिर भी ढह गया, और मंदिर ढहा तो मंदिर वाली सियासत दिल्ली के दरबार में उफन पड़ी। फिलहाल हनुमान चालीसा का पाठ करके मंदिर के टूटने का विरोध दर्ज कराने कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के मामले के विरोध में इस वक्त दिल्ली कांग्रेस पहुंची हुई है हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं बातचीत करने के लिए। क्या मांग लेकर आप लोग यहां पर पहुंचे हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है, जो मंदिर तोड़ा गया, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रही हैं, माफी मांगे, इस मंदिर को पुनः वहां स्थापित करने की बात कहें। हनुमान जी की तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वहां स्थापित की गई थी। प्राचीन मंदिर है, ये कोर्ट में माना है, इनकी रिपोर्ट में माना है। कांग्रेस नेताओं के हाथ में जो तख्ती बैनर हैं, उन पर लिखे वाक्यों पर नजर दौड़ाइए। ये सीधा और सपाट निशाना बीजेपी पर है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता जरूर आम आदमी पार्टी की है, मगर एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार योजना को रीडिजाइन करके उसी जगह पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाए। उत्तरी एमसीडी के मेयर सीधे सीधे मंदिर के टूटने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर पुनर्विकास के नाम पर जिस प्रकार से हनुमान मंदिर को तोड़ा गया है, इसमें मैं दिल्ली सरकार की घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली सरकार के 8/8/2019 के आदेश, जो कि उन्होंने हमारे कमिश्नर को लिखे, जिसमें साफ लिखा है कि हनुमान मंदिर, चांदनी चौक और पागल बाबा का मंदिर को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, वहाँ से रिमूव किया जाए। उन्होंने खुद माना है कि मंदिर नहीं है, एक एनफोर्समेंट है। इस तरह की बातें बहुत ही निराशाजनक है। मेयर साहब भले ही आज आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बात कही है कि ये मंदिर अतिक्रमित जमीन पर बना हुआ है और एमसीडी इस हनुमान मंदिर को तोड़ना चाहती है। इसीलिए तो कोर्ट ने मंदिर को तोड़ने की इजाजत दी। कि आज ये पूरे देश को पता है और भाजपा को भी पता है अच्छी तरह कि आधी रात को नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों ने पूरे अमले के साथ जाकर उस मंदिर को तोड़ने का काम किया। जिस एजेंसी ने उसको तोड़ा वो भाजपा शासित एमसीडी, जिसने जो पब्लिक को रोकने के लिए गई वो दिल्ली की पुलिस, जिसकी प्रोटेक्शन में पूरा मंदिर तोड़ा गया। तो पुलिस भी इनकी, डिपार्टमेंट भी इनका, और कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल करने वाले डीसी भी इनके, और कंप्लेंट करने वाले कार्यकर्ता भी भाजपा के नेता संजय भार्गव। तो ये पूरे देश को पता है कि हनुमान जी का जो मंदिर है, भगवान बजरंगबली का जो मंदिर है, वो भाजपा के लोगों ने मिलकर तोड़वाने का काम किया। सियासत यही नहीं रुकी। आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी पर दोष मढ़ रही हो, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने लिख कर दिया है कि सौंदर्यीकरण के रास्ते में एमसीडी और बीजेपी वाले रोड़ा बन रहे हैं, वो मंदिर तोड़ने में बाधा डाल रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ ही रहे थे कि इस लड़ाई को कांग्रेस ने त्रिकोणीय कर दिया। इस सियासी लड़ाई के बीच मंदिर ट्रस्ट से जुड़े संजय शर्मा का कहना है कि सब दिखावे की बातें हैं।
सब अपनी सियासत चमकाने के प्रयास में हैं। किसी ने कोशिश ही नहीं की कि मंदिर बच जाए। नहीं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ना जी, अब एक्चुअल में ये प्रदर्शन तो दिखावा हो रहा है। ये जितने भी लोग हैं, ये अगर पहले से इकट्ठे हो जाते, ये पहले मंदिर की शरण में आ जाते, मंदिर को बचाने के लिए आ जाते, तो शायद मंदिर वहां से नहीं टूटता। ये तो मंदिर टूटने के बाद एतवार से शुरू हुए हैं आने। हम शनिवार सवेरे से लगे हुए थे मंदिर को बचाने। हम 15 लोग थे, 15,000 की फोर्स थी, हम फोर्स का कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल ये है कि सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर का टूटना क्या जरूरी था, और अगर हाँ तो अब उस पर राजनीति क्यों हो रही है, और अगर नहीं तो तोड़ा ही क्यों गया। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस पार्टी की ये नई चाल है। वैसे चालें अपनी अपनी लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी की ओर से हनुमान मंदिर को लेकर चली जाती रही है। कुल मिलाकर राजनीति जोरों पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कहीं भी अवैध निर्माण हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो लगातार टिप्पणी सामने आई है वो राजनेताओं पर असर क्यों नहीं करती, और राजनेता लगातार लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम क्यों करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हरीश खुराना, स्पोक्स पर्सन दिल्ली बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल साहब वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि कुलदीप वर्मा जो कि एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अलका लांबा आपसे ही करते हुए, कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ते हुए हनुमान के नाम पर दिखाई दे रही थी, इसी वजह से कूद पड़ी हनुमान चालीसा लेकर। चित्रा जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि कांग्रेस की ना दिल्ली, ना केंद्र, ना नगर निगम में सरकार है, ना चांदनी चौक में विधायक है, ना पार्षद है, ना सांसद है। उसके बावजूद आपने कांग्रेस को इस डिबेट में शामिल किया, आपका धन्यवाद। और कांग्रेस ने मुझे इस डिबेट के लिए चुना, इसलिए कांग्रेस का भी धन्यवाद, क्योंकि इस चांदनी चौक की मैं विधायक रही हूँ। मैं एक एक बारीकी को जानती हूँ। आज अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में जो हुआ है चांदनी चौक में, उसका एक ही मकसद था, धार्मिक उन्माद जो फैलाने की कोशिश आम आदमी और भाजपा द्वारा की जा रही है उसे नाकाम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों को बेनकाब किया जाए कि किस तरीके से इनके वहां पर स्थानीय नगर निगम पार्षद है, इनके विधायक आम आदमी पार्टी के, इनके सांसद है, उन सबके होते हुए ये सोते रहे और एक मंदिर जो है वहां पर तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद ये राजनीति करने चाहते हैं। और हमारी आज फिर यही मांग है कि धार्मिक जो हमारी रिलीजियस कमेटी थी विधानसभा की, जिसमें मैं भी सदस्य थी, हमारे सामने ये मामले आए थे जब मैं विधायक थी। हमारी कोशिश बिल्कुल रही कि बातचीत से रास्ते निकालेंगे, वैकल्पिक जगह इन्हें दी जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अलका लांबा जी, की बात है, कहीं पर विकास का काम चल रहा हो, कहीं रोड बनाना हो या दूसरा कोई काम हो, वहां पर भगवान चाहेंगे क्या कि हम आड़े आ जाएं? नहीं, कोई भगवान नहीं चाहेगा आड़े आए। भगवान को क्यों बीच में ला रहे? भगवान कहाँ से आड़े आ रहे हैं? आड़े तो राजनीति आ रही। नहीं, आप लोग भगवान के नाम पर तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नहीं, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर भाजपा राजनीति करती थी, अब तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी जो है कूद चुकी है। मंदिर चाहते तो बचता, मंदिर नहीं चाहते थे ये बच्चे, इन्होंने उसे अतिक्रमण बताया, उसे हेरिटेज नहीं बताया। मैं विधायक रही हूँ, लाल किले से शुरू करिए, दिगंबर जैन मंदिर से गौरीशंकर मंदिर, आपका शीशगंज गुरुद्वारा, सेंट स्टीफन चर्च में जाइए, सेंट स्टीफन ऐतिहासिक है, हेरिटेज है, वहां पर अतिक्रमण करके बिल्डर दुकानें बना रहे हैं। अभी की बात है, इन दोनों के अंदर हो रहा है, आवाज नहीं उठ रही, मोटा मुनाफा पैसा पहुंच चुका है। तो किसने गिरवाया? बीजेपी ने या आम आदमी पार्टी ने? जल्दी से उसके बाद दोनों पार्टियों के पास में जाऊंगी। किसने गिरवाया? नहीं, दोनों की सहमति से गिरा है और दोनों अब ढोंग और तमाशा कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करके उन्माद फैला रहे हैं। दोनों की सरकार है, नगर निगम और केंद्र में, दोनों खामोश रहे। दोनों चाहते तो ये नहीं होता। और तमाशा कर रही है क्या बीजेपी इस पूरे मामले पर? उसकी बात है कि इसका राजनीतिकरण किया गया, किसने किया, ये सब लोग पूरी दिल्ली देख रही है। सवाल ये है कि आज जो आम आदमी पार्टी कहती थी, और मैं आपके चैनल पे ही 3-4 दिन पहले डिबेट देख रहा था, तो वो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कहते थे कि मैं 3-4 दिन, मैं अगले 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने किया। मैं तो उल्टा कह रहा हूं, आज तक तो डॉक्यूमेंट आए नहीं, लेकिन नवंबर 19 के अंदर इन्हीं पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने लिख के दिया कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली एमसीडी सहयोग नहीं कर रही इसको तोड़ने में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप मुझे बताइए, आपको अगर इतना जरूरी था इसको तोड़ना और या इसको आपके डेवलपमेंट में हरीश खुराना जी, पुलिस आपकी आधी रात को आपके लोग पहुंचते हैं वहां पर, कोर्ट में आप लोगों की ओर से कहा जाता है, उसके बाद आप लोग आरोप मढ़ते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। लगता है कि चूंकि हनुमान और मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, बीजेपी के हाथ से फिसल के आम आदमी पार्टी के पास न चला जाए। कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट करने दो।
अब जो अलका लांबा विधायक जो रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के वहां विधायक रह चुके हैं, दिल्ली की सरकार है, क्या अगर इतना जरूरी था एक 20 मीटर का कर्व दे देते, अगर वो उस रोड के ऊपर 20 मीटर का कर्व दे देते तो शायद ये आज तोड़ने की नौबत ना आती। मुझे यही तो बड़ा सवाल है हरीश खुराना जी। जब अगर तक विधायक की हिम्मत नहीं हुई किसी की तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने चाहती थी, कांग्रेस पार्टी तोड़ना नहीं चाहती थी, तो टूटा कैसे? यही तो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या फिर कौन आ गया जिसकी वजह से हनुमान मंदिर टूट गया, जिसको लगातार ऐतिहासिक बताया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए कुलदीप जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। चित्रा, लिखित में केजरीवाल आम आदमी पार्टी और नगर निगम ने इसे अतिक्रमण बता के हटाने की सहमति बताई है। एक तो अलका लांबा जी को बोलिए, करके बोले तमाशा बंद करिए धर्म के नाम पर, असल मुद्दों से भटकाइए मत अपनी नाकामियों से। वो बोल रहे हैं कि हलफनामा आप लोगों की ओर से ही दायर किया गया था। हरीश खुराना जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप रीडेवलपमेंट के अंदर आपने आपकी चांदनी चौक थी, आप उसको 20 मीटर का कर नहीं दे सकते थे क्या? आप उसका जब तक मैं विधायक थी इस तरह का धार्मिक उन्माद नहीं होने दिया। चित्रा, आज 1.5 साल से मैं विधायक नहीं और अभी टूटा है 2 जनवरी को इनकी नाकामियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए इन्हें, कहिए धर्म के नाम पर राजनीति बंद करिए, लोगों को उकसाना भड़काना बंद करिए। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति तो सबको ही कर रहा है ना अलका लांबा, उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अकेले है नहीं। और आम आदमी पार्टी तो हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के दोबारा सत्ता में आ गई है ना कुलदीप कुमार जी। इसी वजह से लग रहा है कि भले ही हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बताया हो, लेकिन अब जनता के बीच जाकर ये बताते रहें कि दरअसल बीजेपी ने तोड़वाया है, आम आदमी पार्टी का कोई रोल ही नहीं है उसमें। फिर दिल्ली में कहे कि सरकार, अगर दिल्ली में आधी रात को कोई भी इमारत टूटती है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होती है, और आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुछ पता ही नहीं, आधी रात में करवाया बीजेपी ने। चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, पहली बात तो ये कि जो अभी हरीश खुराना जी कह रहे थे, ये झूठी बड़ी सफाई से बोलने वाले लोग हैं, और मुझे लगता है कि हनुमान जी से इतना घबरा चुके हैं कि उन्होंने आधी रात को उनका मंदिर तुड़वा दिया। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, बस मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहली बात तो इनसे पूछ लीजिए कि जो मंदिर जिसने तोड़ा वो एजेंसी कौन सी थी? वो एजेंसी थी नॉर्थ एमसीडी, जो पूरे अमले के साथ वहां पहुंची। उसके बाद जो वहां पुलिस, जो सैकड़ों की तादाद में वहां आउटर फोर्स और दिल्ली पुलिस लगाई गई थी उस मंदिर को तोड़ने के लिए, पुलिस किसकी थी? वो पुलिस भी इनकी थी। आधी रात को ये लोग वहां गए, इन्होंने हमें तो नहीं बताया, ना हमें पता लगा, इन्होंने जाके मंदिर को तोड़ दिया। जो कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया वो डीसी एमसीडी के थे, उसमें भाजपा की 15 साल सरकार है और आज भी इनकी सरकार है। उसके बाद जो कंप्लेंडर थे, जिन्होंने कंप्लेंट किया, जो कोर्ट गए, जो हाई कोर्ट लेके गए, वो थे ये विजय गोयल जी के प्रिय मित्र संजय भार्गव जी। मैं आपको दिखा रहा हूं आपके चैनल पे, ये राइट हैंड पे जब ये विजिट करने गए चांदनी चौक, तो संजय भार्गव जी साथ थे। ये इनके भाजपा के नेता हैं, ये बूथ पे बैठते हैं, उनका झंडा लगाते हैं, उनकी टोपी पहनते हैं। तो भाजपा, अरे हनुमान चालीसा पढ़ के कुलदीप कुमार जी आपने सरकार बनवाई ना, रुकवा लेते। क्या कर रहे थे आप लोग? एक मिनट, सरकार क्या कर रही थी आपकी? अगर मंदिर की इतनी ही चर्चा है और उसी हनुमान के नाम पर चालीसा पढ़ के आपने सरकार बनवाई तो रुकवा लेते। क्लियर विद चांदनी चौक रैंप। हाई कोर्ट में आपकी एमसीडी ने कहा, चित्रा जी, हाई कोर्ट में इनकी एमसीडी ने कहा कि हम इसको क्लियर करने के लिए तोड़ देंगे, ये इन्होंने कहा, इनके डीसी ने कहा, और ये लोग आके इन्होंने हनुमान जी का मंदिर तुड़वा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने, हनुमान जी ने कभी माफ नहीं करेंगे, हनुमान के भक्ति ने कभी माफ नहीं करेंगे, चांदनी चौक के लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। इनको माफी मांगनी चाहिए। ये इतनी गिरी हुई गंदी राजनीति करते हैं कि रात के 12 बजे 1 बजे जाके हनुमान जी का मंदिर तुड़वा देते हैं। अरे हरीश खुराना जी, मंदिर से भी 12 बजे मंदिर तुड़वाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ना, आपकी एमसीडी की करप्ट हो चुकी है, क्या आप मंदिर भी नहीं छोड़ोगे? कम से कम मंदिर तो मत छोड़ते आप लोग। आपको मंदिर से पैसे चाहिए क्या? कोर्ट में जवाब कौन दे रहा है, हलफनामा कौन दे रहा है? पीडब्ल्यूडी। नवंबर 19 तक, नवंबर 19, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले तक यही कोर्ट गया कौन? कोर्ट गया कौन? हरीश खुराना जी, कोर्ट गए संजय भार्गव, भाजपा के नेता, मंदिर को तुड़वाने के लिए। एक तो बीच में बहुत जब बोल, हाँ, एक मिनट कुलदीप जी, आप जरा सुन लीजिए। ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, हरीश जी की आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। बोलिए हरीश जी। सवाल, 12 बजे रात को क्या जरूरत पड़ी थी आप लोगों को मंदिर तोड़वाने की? चित्रा जी, आपके दर्शकों को समझना, 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक एमसीडी के बस में था, हमने तोड़ने नहीं दिया। नवंबर 19 में इन्होंने हलफनामा जाहिर किया पीडब्ल्यूडी के अंदर। मैं डॉक्यूमेंट पेश कर सकता हूं कि नवंबर 19 के अंदर ये कह रहे हैं
कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसको तोड़ने नहीं दे रही, बताया किसने कृपया था? हाईकोर्ट इसको इंटरव्यू भाजपा करे। शासित और एमसीडी इसके ने बाद कहा उसी इंटरव्यू ये हेरिटेज तो नहीं ये है, ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण इसे तोड़े जाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया उसको। एक एक करके बात करेंगे। अलका, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए बोलिए हरीश जी, बोलिए आप बोलिए। आप, मुझे लग रहा है रास्ते में है, आप तक साफ आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। इनको फैक्ट पता ही नहीं, इसलिए बीच में आते डांग। नवंबर 19 पे जब पीडब्ल्यू ने लिख के दिया कि हाँ भाई हम नहीं कर पा रहे, एमसीडी तोड़ने नहीं दे रही, एमसीडी तोड़ने नहीं दे रही, तब जाके कोर्ट ने ऑर्डर दिया। दूसरी पॉइंट, पीडब्ल्यू ने किसके अंडर में? दिल्ली सरकार के। अगर आपको झूठ तोड़ने में आड़े आ रहा था हनुमान मंदिर, आप 20 मीटर का कर नहीं दे सकते थे क्या, ताकि मंदिर बच जाए? आपको मालूम था कि टूट रहा है, 20 मीटर का कर देने में वो मंदिर बच जाता, ये आपको नहीं मालूम था क्या? उसकी मैं जवाब दूंगा इनकी बात का, मुझे मौका दीजिएगा। की पार्टी भी है, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में आपकी ओर से हलफनामा दिया गया पीडब्ल्यूडी की ओर से, और वो आपकी सरकार के अंडर में है, तो फिर बीजेपी दोषी कैसे हुई? कुलदीप जी, चित्रा जी, अगर 20 मीटर का कर्व दे दिया जाता चित्रा जी, तो मंदिर नहीं टूटता। बोलिए बोलिए कुलदीप। मैं इनको बता दूं, इनकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि दिल्ली सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है उसने 2 बार ये कह के भेजा कि ये जो मंदिर है इसके बिना तोड़े भी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो सकता है, लेकिन उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता संजय भार्गव जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये मंदिर टूटना चाहिए, ये मंदिर हटना चाहिए, ये मंदिर टूटना चाहिए। तो ये जिस तरह के ये जो देखिए डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। हाँ, वही मैं, ये फर्जी बातें यहाँ बैठे करते हैं चित्रा जी। आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा तो रहा हूँ, देखिए ना, इन नॉर्थ एमसीडी टेल्स हाई कोर्ट विल डेमोलिशन द टेंपल टू क्लियर वे टू। चलिए एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। अब जरा चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां जिनके हाथ में पूरी ताकत है, ठीक है कुलदीप जी, अगर तीनों ही पार्टियां नहीं चाहती थी तो फिर हनुमान मंदिर आखिर किसके कहने पर टूटा? और इसी सवाल के साथ विनोद बंसल जी, अब मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब भी मंदिर की बात होती है, मस्जिद, गुरुद्वारे या धर्म स्थलों की बात होती है, तब राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं उछल के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर यहां पर निर्माण ढाया गया है तो उसके लिए कौन है जिम्मेदार? अगर बीजेपी भी चाह रही है कि नहीं टूटता, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ, बीजेपी के इशारे पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जो सत्ता में बैठे, चित्रा जी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेसिकली एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके 3 राजनेता और बजाय मंदिर पर आंसू बहाने के अपनी राजनीति के लिए आंसू बहा रहे हैं। मेरा दिल दुख रहा है वास्तव में। आज मैं मेरे पास शब्द नहीं है हनुमान बजरंगबली के मंदिर को तोड़ने वाले। मैं कहता हूं कि ये छोटी और छिछली राजनीति से बाज आए। मैं कहता हूं चलो, तोड़ा किसने, ये मुझे भी पता है, चित्रा जी आपको भी पता है, और आपके सभी सुधी दर्शकों को पता है कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, किस मानसिकता से तोड़ा। आप बताइए ना, किसने तोड़ा? आखिरकार जो हम लोग इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसने तोड़ा, कौन है जिम्मेदार? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार। हाँ। अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इस मंदिर को रोकिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जो है हाई कोर्ट में जाइए। अगर दिल्ली सरकार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है तो मंदिर बच सकता है। एक बात, जब हाई कोर्ट में गए, जब ये जो मंदिर समिति हाई कोर्ट में गई, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं वर्बेटिम सुना रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कौन गया था कि विनोद जी, हाई कोर्ट कौन गया था? लिबर्टी वाज ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली and they have not choose to this liberty. That's why the application stand cancelled and the relief cannot be granted. ये कहा सीधा चित्रा जी, इसे पूछ लीजिए हाई कोर्ट कौन गया था, एक बार बता देंगे ना। ये दिल्ली सरकार, मेरे बात को पूरी होने दीजिए कुलदीप जी, मैं बोला नहीं था बीच में, प्लीज। आप विधायक हैं, आप सम्माननीय हैं, कम से कम जनता का भी सम्मान करिए। मेरा हृदय जल रहा है भाई साहब। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, मेरी बात को काटिए, आपको पूरा अधिकार है। मैं राजनीतिक दलदल में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस बीजेपी और आप में नहीं घुस रहा। मैं आप कौन गया था, मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका मत बोलिए, आप चोर की दाढ़ी में तिनका मत बोलिए। करके अपनी बात रखेंगे। एक सेकंड कुलदीप जी, 1 मिनट उनकी बात बोल लीजिए। सर, दिल तो दुख रहा है, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड विनोद जी, जिम्मेदार कौन है आप ये बताइए ना। ये मामला सुलझ सकता था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 19 तारीख को ये जजमेंट आया था और उसके बाद मुझे 20 तारीख को सुबह पता लगा। मैंने तुरंत एक लेटर जो है माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था। 21 नवंबर 2020 का लेटर है। आप, मुझे लगता है मुख्यमंत्री कार्यालय में पता होगा उनको। मैंने ये कहा था कि महोदय,
हमें या तो मिलने का समय दीजिए, नहीं तो कल मंदिर को तोड़ने का नोटिस आया हुआ है 22 तारीख को, 22 नवंबर को। मंदिर को तोड़ने से आप बचा सकते हैं, हमें तुरंत उसका समय दीजिए। और आप उसके बाद में तुरंत हमने बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को मंदिर में लगाया। और 22 नवंबर से लेकर के चित्रा जी, और बिल्कुल जिस दिन डेमोलिशन हुआ उसके 2 दिन पहले तक वो कार्यकर्ता वहां पर थे, जमे रहे। और जब तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मंदिर में रहे, किसी की हिम्मत नहीं उसको तोड़ने की। लेकिन अचानक रात के अंधेरे का और भाजपा ने रात को आके तोड़ दिया, बारिश का फायदा उठाते हुए भाजपा ने रात को आके तोड़ दिया, इन्होंने मिलकर के मंदिर तोड़ दिया। भाजपा की एमसीडी ने रात को आके तोड़ दिया उसको। विनोद बंसल साहब, नहीं, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं सभी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। और ये देखिए 3 जनवरी आधी रात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब मंदिर को तोड़ा गया था, और इसी पर सियासत अब ऐसी चल निकली है जो कहां तक पहुंचेगी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर विनोद बंसल जी, उच्चतम न्यायालय ने देश भर में सड़कों और फुटपाथों पर जो अनाधिकृत पूजा स्थल थे उनको लेकर कुछ टिप्पणी की थी। विकास के कार्यों में अगर कोई इस तरह के धार्मिक स्थल आते हैं तो उनको लेकर क्या अहम टिप्पणी की गई थी, वो अब मैं आपको जरा कोट करके बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उन्होंने लिखा था कि ये भगवान का अपमान है, 2016 की ये टिप्पणी है। इसके आगे न्यायमूर्ति की ओर से कहा गया, आपको इस तरह के ढांचों को गिराना होगा। हमें पता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई भी राज्य कुछ नहीं कर रहा, आपको इसकी अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं। भगवान कभी रास्ते में अड़चन नहीं डालना चाहते, लेकिन आप रास्ता रोक रहे हैं, ये भगवान का अपमान है। पीठ की ओर से यह टिप्पणी उस समय की गई थी जब सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दायर किया गया था। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती है? धर्म के नाम पर आप लोग सियासत तो सेकते हैं। एक सेकेंड सर, आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आम मासूम लोग हैं उनको भड़काने का काम करते हैं आप लोग इसकी आड़ में। लेकिन कोर्ट की ओर से अगर आदेशित किया गया है तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि कोर्ट की ओर से विकास कार्यों के मद्देनजर आदेशित किया गया है, इस वजह से हटाया गया? आप लोग बार बार एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हैं? विनोद बंसल जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। क्या विकल्प क्या है अगर जगह जगह इस तरह के मंदिर होंगे? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है उसका वर्बेटिम पालन होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन मुझे बताइए कि जब वो जो है हसनपुर डिपो के पास में जो कब्र बनी हुई है उसको 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था तोड़ने के लिए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जिस मंदिर को तोड़ा गया उस जजमेंट में भी 5 धर्मशाला आपको ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि दरअसल कब्र को नहीं तोड़ा जा रहा है, मंदिर को तोड़ दिया गया। मुझे बताइए कि आपकी ज्यादा दिक्कत इस बात को लेकर है कि कब्र को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, मंदिर को क्यों तोड़ दिया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? इससे ज्यादा आपको दिक्कत है? चित्रा जी, कुलदीप जी आ रही है। मस्जिद और मदरसे बने हुए दिल्ली के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह हो रहे हैं, उनको कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यही धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। कोर्ट के आदेश का पालन अगर नहीं हो रहा तो भाजपा एमसीडी दिल्ली में है, अतिक्रमण हटाने का काम उसका है, क्यों नहीं हटा रही कोर्ट के अगर आदेश है? यहाँ पर फिर धार्मिक उन्माद, अभी तो अच्छी बात है कि ऐसे लोग सरहद पर नहीं बैठे जो मंदिर की रखवाली करने गए थे और मंदिर टूट जाता है, ऐसे लोग विनोद जी जैसे लोग सरहद पे बैठे हो तो देश का क्या हाल होगा? तो ये बेनकाब हो चुके हैं सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पर आके नौटंकी और ड्रामे दोनों पार्टियां कर रही हैं, मात्र लोगों को भावनाओं को भड़काने की। दिल्ली कैंट पे हैं और आप देखिए आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बड़ी मजा बनी हुई है। हाँ। ये सरकारी संपत्ति पर भाजपा एमसीडी से क्यों नहीं पूछते? विनोद बंसल जी, एक सेकेंड, तो सीधी सी बात हुई ना कि विकास के काम जहां पर भी होंगे, जो भी आड़े आएगा उसको हटा दिया जाएगा, जो भी आड़े आएगा उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको दिक्कत है कि दरअसल कब्रगाह नहीं हटाया गया है, जो छोटी छोटी मस्जिदें बनी गई है उसको नहीं हटाया गया, मंदिर को कैसे हटा दिया गया? मैं समझ गई। अब आप हिंदू मुसलमान का एंगर लेकर आ रहे हैं, मैं समझ गई। अब आपको इसमें भी हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे चित्रा किया जा रहा है चित्रा जी, और मदरसा मस्जिद और मजारों को बताया जा रहा है। ये बेनकाब हो रहा है। मैंने इसीलिए कहा चित्रा, ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बनाना चाहते हैं। कोर्ट में कहते हैं ये अतिक्रमण है और आप अतिक्रमण कह दिया, हटा दिया कोर्ट के आदेश में, तो दोनों आकर ढोंग कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इन दोनों को बेनकाब करने का काम आज एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। यहाँ पर विनोद बंसल जी कह रहे हैं अलकालांबा आपके लिए कि पहली बार कांग्रेस पार्टी तो कम से कम आई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास के कार्यों में अगर इस तरह के धर्मस्थल आते हैं तो उनको लेकर क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी इस बारे में सीधे सीधे निर्देशित करती हुई नजर आती है, जबकि दूसरी तरफ क्या कोई और विकल्प हो सकता था ताकि मंदिर को बचाया जा सकता। लेकिन दरअसल
आप तीनों ही बड़े नेताओं को यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है। हरीश जी, आप भी अपनी बात कहिएगा। सबसे पहले अलका लांबा, आपके लिए, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर 32 मंदिरों को विकास के कामों के नाम पर ढाया गया था। गांधीनगर में 2008 में आपकी सरकार, हरीश खुराना जी, 80 मंदिरों या फिर उनके अतिक्रमण सीमाओं को तोड़ा गया था। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, तीसरी तरफ मैं आ जाती हूँ, विश्वनाथ कॉरिडोर। वहां के लोकल्स अभी कह रहे हैं कि काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर को हटाया गया था। श्रीनगर में विनोद बंसल जी, अब आपका रुख करते हुए, चूंकि आप लोग भड़काने का काम करते हैं इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है, श्रीनगर में 2019 दिसंबर में 40 साल पुराने एक मस्जिद को एक ब्रिज निर्माण के लिए हटा दिया गया था। तो इस तरह के एक नहीं बहुत सारे, और खासतौर से आम आदमी पार्टी आपके लिए भी, आप तो विकास के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन चलते चलते आप भी बीजेपी की राह पर आ गए। अगर वो राम का नाम लेंगे, वो हनुमान का नाम लेंगे तो आपका वोट बैंक खिसक न जाए, इस वजह से आप भी उनके पीछे पीछे हनुमान चालीसा गाने लगे। तो चारों लोग तो एक जैसे निकले ना। मंदिर मस्जिद की बात तो बाद में आती है ना, पहले तो अगर निर्माण कार्य कहीं पर चल रहा है और विकास का काम है तो उसमें आप लोग दूसरों को, यानी कि आम लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं ताकि आपकी पॉलिटिक्स चल सके। बोलिए हरीश जी, पहले आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। आ रही हूँ, देखिए बंसल साहब। चित्रा जी कि अगर आपको विकास के नाम पे आपको तोड़ना था, दो विकल्प थे आपके सामने। पहला विकल्प ये था कि अगर आप 20 मीटर का कर्व देते थे शायद वो मंदिर बच जाता। आपने उस वक्त जब प्लानिंग की स्टेज चल रही थी, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का काम था, उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, आपको मालूम था ये मंदिर टूट रहा है। एक तो अलका जी को बोले, बीच में ना बोले। दूसरा, नहीं बोल रही, ठीक है हरीश जी, डिबेट है, सब लोग एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट दिया, हाँ, नवंबर में एफिडेविट दिया आपको। एक बार वो चूंकि गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको आवाज साफ से सुनाई नहीं दे रही है। मैं आगे से हरीश जी जब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं चाहूंगी कि वो किसी ऐसी जगह से बात करें ताकि उनकी आवाज सही तौर से सुनाई दे सके। अलका, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार हरीश जी की बात कंप्लीट हो जाए। हरीश जी बोलिए प्लीज। देखिए, मेरा यही कहना है कि जब आपको मालूम था कि आपको एक विकास के आड़े आ रहा है, तो आप उसको 20 मीटर का कर्व दे सकते थे। पहली बात, उस वक्त प्लानिंग स्टेज के ऊपर शायद मंदिर बच जाता। दूसरी बात, नवंबर 19 के अंदर जब आपने एफिडेविट दिया, आपको मालूम था ये टूट रहा है, तो आप वैकल्पिक उसकी जगह। हरीश जी, वो तो कह रहे हैं आपकी एमसीडी की ओर से भी कोर्ट का रुख किया गया था, और आपकी एमसीडी जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका क्या, उसके रोल को आप कैसे नेग्लेक्ट करेंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी चित्रा जी। ये कोई एमसीडी भाजपा का हमने तो चेहरा उल्टा पूरे नवंबर देश में ने देख इनके लिया अपने है। एफिडेविट में लिख ये के दिया लोग गया ना है हिंदू के कि हितैषी हैं, ना एमसीडी किसी के साथ हितैषी दे रही हैं। है। जब ये तक केवल अपने हमारे वोट बैंक के पर्स पे था, हितैषी हैं। हमने मंदिर को टूटने नहीं दिया। ये हम बड़े गर्व से कह सकते हैं आज की डेट के अंदर कि जब तक हम थे, जब तक हरीश खुराना जी, फिर वही बात है ना, मैंने आपको आपके तमाम राज्यों का उदाहरण दिया कि अगर विकास के काम कहीं पर हो रहे हैं और उसमें कोई भी इस तरह का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, उसको हटाए जाने की बात होती है, तो आप लोग इसको क्यों, लोगों की भावनाओं को के साथ खेलने का काम क्यों करते हैं आप लोग? चित्रा जी, बात भावनाओं की नहीं है, बात वैकल्पिक व्यवस्था की है। आप 20 मीटर का कर्व, तो वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग करिए ना आपस में मिलके। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी एमसीडी है, इधर दूसरी तरफ उनकी आम आदमी। जब सब लोग चाहते हैं कि मंदिर बने तो भव्य मंदिर बना दीजिए। कैसे रोका है आप लोगों को? जिस तरह के मंदिर को चोट पहुंचाई गई है, आप लोग उससे भव्य मंदिर बनवा दीजिए। इसके लिए तो आप लोग तैयार होंगे नहीं, पता है कुलदीप जी? बीजेपी के साथ मिलकर बनवा दीजिए भव्य मंदिर हनुमान जी का दिल्ली में। चित्रा जी, हमें जमीन दे दे, हम बनवा देंगे। करते रहेंगे आप लोग। चित्रा जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये हमें जमीन दे दे, हम बनवा देंगे। चित्रा जी, ये अगर ये लोग हमें जमीन दे दे, हम बनवा देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनका जो मुखौटा था वो उतर चुका है, देश के लोगों ने देख लिया है भाजपा का मुखौटा। आपने संत रविदास मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? समझ गए? संत रविदास मंदिर चित्रा जी, इनका मुखौटा उतर चुका है। विनोद बंसल जी पूछ रहे हैं कि जो संत रविदास मंदिर हटाया गया था, उसको बनाया कि नहीं बनाया आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया, उन्होंने मिलकर तोड़वाया था। बनाया वो तो समाज के लोग हैं। एक करके प्लीज अपनी बात सुनिए, एक करके प्लीज, एक मैंने फिर कहा, हाँ बिल्कुल, चलो आपने मान तो लिया। अरे आपने मान तो लिया कि हमने बनाया। मैं कह रहा हूँ विनोद जी, आपने मान तो लिया कि हमने बनाया, वरना भाजपा कहते फिर तो उन्होंने बनाया। अच्छा हुआ आपने बता दिया, कह रहे हैं आपने नहीं बनाया। अलका लांबा, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि हमने बनाया। अलका लांबा, आपके भी तमाम राज्यों के इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं, और राजधानी दिल्ली में ही जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे या उससे पहले भी
जो जब विकास के काम चल रहे थे तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे इस तरह की जो इमारतें थी उनको हटाई गई थी। ठीक है, एक सेकेंड हो गई। विनोद जी मैं आ रही हूँ। विनोद जी, बहुत सारी मस्जिदें भी हटाई गई हैं विकास कार्यों के नाम पर। इस मुद्दे के साथ मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, इसमें मंदिर मस्जिद का एंगल जो आप निकाल के लेकर आते हैं ना, इस पर आपका जवाब लेना बहुत जरूरी है। एक बार अलका की बात हो जाए, आप दोनों लोग शांत रहिए, एक बार अलका की बात हो जाए। ठीक है, अलका लांबा। आपने ये जो लाइन लिया ना, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। इसी लाइन पे बात होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश में अगर सरकार कहती है मान लिया कि वो मंदिर हमने बनवाया रविता जी का। अरे वो नहीं मान रहे हैं भाई, एक बार अलका की बात हो जाए फिर बोलिएगा आप अपनी बात। कुलदीप जी, और बिल्कुल आपने जो लाइन दी है उसी पर बात खत्म हो जानी चाहिए जो आपने बात कही है। लेकिन बात ये कोर्ट में एक मैं आप सब लोगों से एक सेकेंड विनोद बंसल जी, आपसे भी, कुलदीप प्लीज आपसे भी, एक बार अलका लांबा की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। सब लोग साथ में बोल रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये समझ में बातें नहीं आ रही हैं। वैसे ज्यादातर हमारे दर्शक ये भी समझ रहे हैं कि आप चारों लोगों की जुबान एक जैसी हैं, है ना। आप लोग कहीं से एक दूसरे से बिल्कुल अलग, कम से कम मंदिर मस्जिद की जब बात आती है तो बहुत अलग नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक बार एक एक करके बोलेंगे प्लीज। विनोद जी, एक बार अलका की बात खत्म हो जाए, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार अलका लांबा अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चित्रा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन ली है। मैं लोगों से अपील करूंगी चित्रा जी की इस लाइन पर रहिए। चित्रा जी ने क्या कहा है? चित्रा जी कह रही है, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, ये कह रही है कि कोर्ट में अगर सरकार जाकर कहती है ये अतिक्रमण है और हटना चाहिए और कोर्ट के आदेश के बाद हटता है तो उस पर राजनीति ना करें कि मंदिर हटा तो मस्जिद भी, मस्जिद हटी है तो मंदिर, ये धार्मिक उन्माद मत फैलाएं। मैं तो आप लोग क्यों चले गए आज हनुमान चालीसा पढ़ने? क्या बताना चाहते थे हनुमान चालीसा पढ़ के सार्वजनिक तौर पर? कि इन्होंने कोर्ट में कहा था ये अतिक्रमण है, हटना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां गए कि धार्मिक उन्माद। जानते हैं कौन अनुमान बकता है? सिर्फ ढकोसला करने से कुछ नहीं होगा। अलका जी, अलका आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। विनोद बंसल जी बोलिए। विनोद बंसल जी, ये जो चश्मा पहन के आप आते हैं ना सर, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का चश्मा लेकर आते हैं ना, मतलब देश को क्यों भड़काने का काम करते हैं? आप कह रहे हैं कि मस्जिद हटाई नहीं जाती है, ये हटाई नहीं जाता है, कब्रगाह हटाई नहीं जाते हैं, मंदिरों को हटा दिया जाता है। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जी मैं विकास की बात कर रहा हूँ। चित्रा जी, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। क्या ये विकास है? क्या आप ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर इतने सारे केसेस मैंने गिनाए, गुरुद्वारा रकाबगंज के पास, राजकोट सोसाइटी के सामने, कृषि भवन के सामने और अपने निर्माण भवन के अंदर, केजी मार्ग पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, आखिरकार पार्लियामेंट एनेक्स के अंदर, उपराष्ट्रपति भवन के अंदर, हसनपुर डिपो के अंदर, ये धार्मिक उन्माद फैलाने का काम मत कीजिए। मंदिर और मस्जिद में मत उलझाइए, मत कीजिए ये आग से खेलने का काम। सांप्रदायिकता हो जाएगी। अरे विनोद बंसल जी, तो आप बोलिए ना कि अतिक्रमण जहां कहीं भी है हर जगह से अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण जहां कहीं भी है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए। और कोर्ट की तो ये भी टिप्पणी है कि भगवान कभी भी आम आदमी के रास्ते में नहीं आना चाहेंगे। भगवान को मंदिर देने वाले या जगह देने वाले हम लोग कौन होते हैं विनोद बंसल जी? बिल्कुल चित्रा, ये तो धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने वाले लोगों में से हैं। विनोद जी जैसे लोग सरहद पे होते तो देश कितना सुरक्षित होगा। जिस मंदिर की सुरक्षा कर रहे थे उसे ध्वस्त कर दिया गया इनके होते होते। जी, इनका मुखौटा उतर चुका है। कितनी नियत रात के अंधेरे में इन्होंने हनुमान जी का मंदिर को गिरा दिया। के सामने है। अरे आप बचा लेते ना कुलदीप जी, क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? अगर इतनी ही चिंता है तो क्या कर रहे थे आप लोग? बचा लेते। क्या आपको जानकारी नहीं थी? कोर्ट में इतने दिनों से मामला था कि आपको जानकारी नहीं थी? और वो जो PWD की बात कर रहे हैं उसका हलफनामा आपको पता ही नहीं था। राजधानी दिल्ली में कैसी सरकार है आपको कि कुछ पता ही नहीं चलता है। चांदनी चौक जैसी जगह जो देश नहीं विदेशों में भी जानी जाती है, वहां पर एक मंदिर ढा दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता। गजब की बात करते हैं कुलदीप जी आप। भेजा क्या ये मंदिर को तोड़े बिना भी यहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है? मंदिर रास्ते में नहीं आ रहा है, ये हमने लिख के भेजा। लेकिन एमसीडी के लोगों से आपने बातचीत की, लिख के भेजा क्या होता है? लिख के भेजा क्या होता है? बात की आपने एमसीडी के लोगों के साथ बातचीत की? आप सरकार है दिल्ली में, बुलाते हैं एमसीडी के लोगों को, बोलते कि हमें ये मंदिर चाहिए। एमसीडी भाजपा की 15 सालों सरकार है। एमसीडी की चित्रा जी, वहां हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात किए थे इन लोगों ने मंदिर तोड़ने के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए।
ये भगवान के मंदिर को तोड़ने के लिए रात को 2 बजे जाते हैं बारिश के अरे अंदर अगर और आप मंदिर को नाकाम तोड़ देते रहे तो हैं। माफी तो लाखों लोगों की मांग भावनाओं से लीजिए, खेलते हैं ये चांदी लोग। चौक के लोगों से। इन्हें क्या दुश्मनी है हम हनुमान जी पहले से, इनकी ये बताए ना। अरे अरे कुलदीप जी, अगर बोलिए, एक एप्लीकेशन लगाते हरीश थे जी। तो आपका क्या बिगड़ जाता? एक एप्लीकेशन अगर हाईकोर्ट में लगाने से आपका कुछ घिस जाता क्या? बंद अगर करिए आपने धर्म की 22 तारीख को राजनीति। application- 21 विनोद तारीख को बंसल application जी, लगा आप दी लोग होती, कहाँ चले गए थे बताइए ना। के letter के basis अरे पे। आप तो कोर्ट में आज खड़े थे तुड़वाने के बच लिए। जाता। आप विनोद जी, ज्यादा- आपके ज्यादा- साथी थे वो ज्यादा- मानुषी वाले। हरीश जी तक विनोद आवाज आ रही है जी, क्या? जो मानुषी शर्म संगठन के आनी थे वो आपके चाहिए। साथी थे, वो मैंने आपके जब साथी 21 थे। तारीख को पत्र भेजा था विष्णु चित्रा वर्धन की मैम, तरफ से, वो आप आपके प्लीज उसका प्लीज जवाब बोलिए नहीं दिया। हरीश जी, वो आप ही तो कह रहे हैं कि रात के 12 बजे 2 बजे आखिर क्या जरूरत थी पुलिस बल लेकर वहां पर तोड़फोड़ करने की? चित्रा जी, देखिए तू तो मैं की राजनीति चलती रहेगी, ये होगा। हिंदू ये की बात करते हो आप लोग। एक बार कुलदीप जी सुन लीजिए हरीश जी को प्लीज। सवाल ये है, सवाल ये है, दोनों ने मिलकर सवाल ये है खुलवाया, शर्म कि ये अब आती है कि वैकल्पिक दोनों व्यवस्था धर्म कितनी के जल्दी नाम दी जा पर वहां सकती है? उतर कर ये दिल्ली सरकार को लिख के देना पड़ेगा। फैला रहे दिल्ली हैं, सरकार उनकी क्योंकि वहाँ भावनाओं की से शानाबाद खेल बोर्ड रहे है, हैं। ये दिल्ली सरकार को लिख के देना पड़ेगा कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी वहाँ पे। तो अगर इतना ही है, अगर वो बन रहे हैं कि बहुत गलत हो गया टूटने में, तो वैकल्पिक व्यवस्था देके तुरंत से तुरंत वो हनुमान मंदिर को दोबारा वो आपसे जमीन मांग रहे हैं कि आप जमीन दीजिए, उससे बड़ी मंदिर बनवा देंगे हम। नहीं खुराना जी, आप सही मानते हैं? नहीं, गलत हम नहीं मानते, गलत हुआ। आप तो सही मानते हैं ना, क्योंकि आपने तुड़वाया था। हरीश जी, आप तो सही मानते हैं ना इसको, क्योंकि आपने तुड़वाया था। धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ प्लीज एक एक करके बात करेंगे, एक हरीश एक जी, करके, आपका एक जितना एक करके। बन चुका है। कुलदीप जी, दिल्ली के हरीश जी, लोग प्लीज एक एक आपको करके। आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की भी आवाज समझ में नहीं आ रही है। अब जरा यहाँ से चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हरीश खुराना जी, अब तो मंदिर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पूरा देश देख रहा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ऐसा लग रहा है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई एक दूसरे से अलग नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ आपकी अगर एमसीडी है, पावरफुल है, इतने सालों से है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। तो मंदिर के मुद्दे पर अगर आप लोग अपना अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको भूल जाइए, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है। लेकिन अब इसके आगे क्या, आगे क्या होगा हरीश जी बताइए। चित्रा जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आगे चित्रा वैकल्पिक जगह तुरंत तय करके एक मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। ये तमाशा बंद होना अलका जी, एक बार बोल लेने दीजिए चाहिए। हरीश खुराना जी को प्लीज। नहीं बोले, वो शांत रहेंगे, बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था देके अब तक हो जाना चाहिए। मंदिर अगर टूटने का प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर वहीं बनना चाहिए, हमारा मंदिर भव्य बनना चाहिए, और नहीं तो कब्र खुदने वाली है। सब लोग हमाम में नंगे हो चुके हैं। ये कब्र खुदने वाली से क्या मतलब है विनोद बंसल जी? ये कब्र खुदने वाली से क्या मतलब है आपका? बोलने दीजिए। मतलब क्या है? साफ है, हनुमान जी का मंदिर तोड़ोगे और शांत रहोगे, इनकी राजनीतिक कब्र खुदेगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। जिसने भी चुनाव किया है वो पब्लिक के सामने नंगा हो चुका है। मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर मात्र अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ठीक है, विनोद जी लौट रहे हैं, एक बार हरीश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। एक बार हरीश खुराना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। कुलदीप प्लीज। हरीश खुराना जी। चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। अब आगे क्या करना है? अगर तुरंत से तुरंत दिल्ली सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, तुरंत से तुरंत लिख के दे। और शाहनाबाद इंडस्ट्री की एरिया जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करके मंदिर में बनाया जाए। क्या दिक्कत है वहाँ पे? प्रॉब्लम यही है कि ब्लेम गेम चलता रहेगा। ब्लेम गेम की बजाय अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए तुरंत से तुरंत वहाँ मंदिर का करें तो अच्छा रहेगा, सबके लिए ठीक रहेगा। 100 साल पुराना मंदिर था, 100 साल से ऊपर पुराना मंदिर था। जो चांदनी चौक से उन्हें और चांदनी 100 साल पुराना मंदिर था वो, उन्हें जिसको लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, देश देख रहा है। कुलदीप कुमार जी, वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में है, दूसरा बड़ा मंदिर बनवा लीजिए, आपकी सरकार है। चित्रा जी बोलिए कुलदीप। चित्रा जी, आप ये समझ लीजिए कि हम तो हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, हनुमान जी में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन आप ये बताइए, मैं इनसे कहता हूं आपके चैनल पे कि ये हमें जगह दें, जगह अलॉट करें, हम मंदिर बनवाने सहयोग करेंगे। दूसरी बात ये, जब मंदिर बचाने के लिए ने कहा था कि बिना इसको तोड़े भी, अरे बीच में काहे के बोलते हैं विनोद जी? बीच में बोलिए, सुन लीजिए पहले। विनोद जी सुन लीजिए, बीच में बोलिए। अरे विनोद जी सुन लीजिए पहले, आपकी बात सुनिए, आपका बात सुन लीजिए पहले। ये हिंदू मुस्लिम बैराने चलाने आते हैं यहाँ पे, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। आप भी वहीं पे थे जब मंदिर टूट रहा था, आपने कुछ नहीं किया।
दिया। आप चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप भी भाजपा के साथ खड़े हुए थे वहाँ। उम्मीद है दिल्ली के लोग इनके समाज को जरूर देख रहे हैं कि दोनों सत्ता में है और दोनों किस तरीके से धर्म और मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे बोले हैं। कुलदीप जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए एक एक करके। विनोद जी 1 मिनट, कुलदीप की बात खत्म हो जाए। अब कल दीजिए हाईकोर्ट में कि हाँ हमसे गलती हुई है, साथ में बोलेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। क्यों तोड़ा ये बताएं, ये हाईकोर्ट क्यों गए, प्लीज इनके कार्यकर्ता हाईकोर्ट क्यों गए, ये बताएं इस बात को। बोलिए ना, आप अभी क्यों भाग रहे हैं, क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, छोड़ दीजिए, जितना जानती है। कुलदीप जी एक बात तो समझ में आती है ना, कुलदीप जी 1 सेकंड, कुलदीप जी एक बात तो समझ में आती है ना कि हमने अगर हनुमान जी के नाम पर वोट मांगा, हम हनुमान का मंदिर बचा नहीं पाए, तो ये तो हमारी अक्षमता हुई ना। इस बात को तो मानेंगे आप? अगर वोट आपने हनुमान जी के नाम पर मांगा और हनुमान मंदिर आप नहीं बचा पाए, वो भी चांदनी चौक जैसी जगह पर, तो वो तो आपकी नाकामी साबित हुई ना फिर। गुरु तेग बहादुर का शीश कलम किया था औरंगजेबी सल्तनत ने, चित्रा जी, और ये जो हनुमान जी का मंदिर कत्ल किया है औरंगजेब शासन ने। एक बार कुलदीप की बात पूरी हो जाने दीजिए। मंदिर तोड़ा वो हमें भी पता नहीं लगने दिया, तो मैं पूरे देश के लोग जो हनुमान जी के अनुयायी हैं, जो बजरंगबली के अनुयायी हैं, उनको वो हताश है, वो निराश है कि जो भाजपा श्री राम के नाम पर वोट मांगकर आई थी, उसने श्री राम के भक्त को ठीक है। विनोद बंसल जी आप बीच में बोल रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है। मैं सीधे आपका विनोद बंसल जी, हनुमान जी चाहते होंगे क्या कि अगर कहीं विकास का काम हो रहा है मैं बीच में आके आड़े आ जाऊं? चित्रा जी हनुमान जी, एक सेकंड कुलदीप, एक सेकंड विनोद बंसल जी, हनुमान जी ऐसा चाह रहे होंगे क्या? चित्रा जी ये भी साथ खड़े हुए थे। कभी विकास में बाधक नहीं बनते, हमारा कोई भी देवी देवता मंदिर में विकास में बाधक नहीं बनता। चित्रा जी बाधक बनते हैं वो लोग जो कि राजनीति धर्म की, और कहते हैं मदद छोड़ दो, मजारों को छोड़ दो, मस्जिदों को छोड़ दो, चर्चों को छोड़ दो और मंदिरों को तोड़ दो। आप मुझे बताइए चित्रा जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने जो मंदिर के लिए ऑर्डर दिया, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप सब लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। कुलदीप जी प्लीज एक बार उनकी बात। विनोद जी मैं पूछ रही हूँ, हनुमान जी बोलेंगे क्या कि मैं रास्ते में आ जाता हूँ किसी के, यहाँ पर विकास का काम हो रहा है, नहीं मेरा मंदिर तो यहीं रहेगा, हनुमान जी चाहेंगे क्या ऐसा? विनोद जी नहीं चाहेंगे ना, तो फिर इतनी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर विकास का काम हो रहा है और इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं और हर एक पार्टियों ने अपनी अपनी सत्ता रहते हुए अलग अलग हिस्सों में इस तरह से किया हुआ है, तो फिर क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग? चित्रा जी राजनीति भी वो कर रहे हैं जिन्होंने मंदिर तुड़वाया है, राजनीति भी वही लोग कर रहे हैं जो तो कम नहीं है ना। मंदिर को तोड़े बिना क्या विकास नहीं हो सकता था? मुझे बताइए, क्या मंदिर को तोड़े बिना विकास नहीं हो सकता था? बताइए ना। और अगर ऐसा है तो ये जो मजारे हैं जिनको मैंने लिस्ट गिनाई उनमें से कोई थोड़ा सा दिखाई। विनोद बंसल जी बिल्कुल हो सकता था, ये तो बीजेपी वालों से पूछा ना क्यों किया और तोड़ा उन्होंने। हम तो कह रहे हैं हो सकता था, हम आज कह रहे हैं हो सकता था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस लिस्ट पर एनालिसिस करे कि आखिरकार कौन से को हम तोड़ सकते हैं, कौन से को नहीं। अरे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनमें से एक भी टूटी आपकी सिर्फ परिणाम है। और बटने नहीं देंगे दिल्ली के आप भाजपा वालों से मिलकर आधी रात को मंदिर तुड़वाओ, नहीं फैलाने देंगे भाजपा आम आदमी पार्टी को। अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन मुझे लगता है विनोद बंसल जी आपके लिए भी और जो हमारे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नुमाइंदे जुड़े हुए थे उनके लिए भी वक्त की कमी है। जिस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ था उसमें गिलहरी के योगदान को भी अक्सर चर्चाओं में लेकर आया जाता है। हनुमान यकीनन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो उनको मानती है, पूजती है, उनके वो आराध्य देवता हैं। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि कोर्ट के जो आदेश हैं उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही अगर इस तरह से मंदिर निर्माण को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाई जाती है तो उसको वैकल्पिक तौर पर जगह देने के लिए क्या राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर कोई इंतजाम नहीं कर सकती? जरूरी है इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिक्स करना? अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली के चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को लेकर इस वक्त खड़े हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए आज तक, फौरन लौट रहे हैं। भगवान हनुमान के नाम पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गर्म हो चली है। पार्टियों के अपने अपने आरोप, अपने अपने तर्क, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की वो अहम टिप्पणी कि अगर विकास के कार्यों में इस तरह के निर्माण बाधा बनते हैं तो फिर उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर उनको हटाया जाए। ये बातें भी आम आदमी को समझाने का काम ये राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं करती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।